कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने देश में हुए चौथे सीरो सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस सर्वे में पता चला है कि देश की 67.6% यानी कि तकरीबन 2/3 आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं। ये या तो कोरोना से संक्रमण के बाद बनी है या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद बनी है। इस सर्वे में 28,975 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें 6 से 9 साल के 2,892 बच्चे, 10 से 17 साल के 5,799 बच्चे और 18 साल से ऊपर के 20,284 लोगों को शामिल किया गया था। ये सर्वे जून महीने के आखिर से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 21 राज्यों के 70 जिलों में किया गया था। सर्वे में सामने आया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 89.8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है और एक डोज लेने वाले 81% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, जबकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी ऐसे 62.3% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली है। आईसीएमआर ने कहा है कि सर्वे के नतीजों से उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, लेकिन कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को लेकर के कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सामाजिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक किसी भी वजह से भीड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए। बेहद जरूरी ना हो तो सफर नहीं करना चाहिए और अगर सफर करना भी हो तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के बाद ही करना चाहिए। आईसीएमआर का पहला सीरो सर्वे पिछले साल मई-जून में किया गया था, जिसमें 0.7% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। पिछले साल अगस्त-सितंबर में 7.1%, दिसंबर-जनवरी में 24.1% और अब जून-जुलाई में किए गए चौथे सर्वे में 67.6% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। और चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। देश में कोरोना के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच देश में एक ऐसी वॉर्म वैक्सीन विकसित की गई है जो कोरोना वायरस के मौजूदा सभी 4 वेरिएंट्स यानी कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ प्रभावी बताई जा रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने बायोटेक फर्म मिनवैक्स के साथ मिलकर के इस वैक्सीन को विकसित किया है। ये रिसर्च एसीएस इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक इस वैक्सीन से चूहों और हैमस्टर्स में वायरस के खिलाफ जबरदस्त इम्यून रिस्पांस पैदा हुआ। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से में किए गए बदलाव से बनी है। इस वैक्सीन को वार्म यानी कि गर्म इसलिए कहा जा रहा है कि ये 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सुरक्षित रह सकती है। साथ ही ये 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 महीने तक स्थिर रहती है। अभी तक किसी वैक्सीन को देश के किसी भी हिस्से में पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन का निर्माण करना पड़ता है और इसी कोल्ड चेन के जरिए ही वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में वार्म वैक्सीन होने से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम में काफी तेजी आ सकती है। और चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद स्कूलों को खोले जाने को लेकर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक अहम बात बताई है। उन्होंने कहा कि जब भी कभी देश में स्कूल फिर से खोलने को लेकर के फैसला लिया जाए तो पहले प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में कोरोना के संक्रमण का खतरा कम होता है और संक्रमण होने पर हल्का रहता है। दरअसल छोटे बच्चों के फेफड़ों में ऐसे रिसेप्टर्स कम होते हैं, इसीलिए उन्हें संक्रमण का खतरा कम है। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है। ये रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें वायरस चिपक जाता है और फिर मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर भार्गव ने कहा कि स्कूल खोलने से पहले जरूरी है कि सभी शिक्षकों और स्कूल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और बस स्टाफ का भी टीकाकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच भी प्राइमरी स्कूलों को बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें खोला हुआ था। इसीलिए शुरुआत में प्राइमरी स्कूलों को खोला जाना चाहिए और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं।
और इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।